दोस्तों आ चुका है आपका इतिहास विषय का पेपर और वो भी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। दोस्तों आप सभी बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा और इसके अलावा आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए पूरे पेपर्स की अपडेट जो है हमारे ऐप पर और इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। सभी बच्चों को मैं पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध करा रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए मैंने 4 सेट उपलब्ध करा दिए हैं हमारे ऐप पर, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आज इतिहास विषय का ये चौथा पेपर है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, और मैं आंसर आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। इसका पीडीएफ आप सभी को ऐप पर मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड के लिए ये पूरा प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर क्लास 12th। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए, हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। दोस्तों आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में सुना है और पढ़ा भी है, तो इसमें सेल खड़ी आपको आंसर लिखना रहेगा। सेल खड़ी नामक जो पत्थर होता था उससे मुहर बनाई जाती थी, और मुहर का उपयोग किस में करते थे, व्यापारिक जो सामान है उस पर मुहर लगाई जाती थी। और ये एक प्रकार से सिक्योर होती थी, मतलब कि सिक्योर होती थी, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनका जो सामान है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब चोर वगैरह उसको चुराए नहीं, अगर चुरा भी ले तो मोहर जो है उससे पता चल जाता था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इसका। सेल खड़ी आंसर इसका करेक्ट होगा। रुद्रदामन कौन था। तो दोस्तों रुद्रदामन शक शासक था। ऑप्शन नंबर 2 आपको इसमें आंसर लिखना रहेगा, ठीक है ना। शक शासक रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों प्यारे बच्चों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखना। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, 100% हेल्प करूंगा। मृच्छकटिकम जो रचना है दोस्तों शूद्रक की रचना है। ये मृच्छकटिकम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। मेगस्थनीज की अगर आपसे पूछते हैं तो आपको इंडिका बताना रहेगा सभी स्टूडेंट को। चाणक्य की अगर आपसे पूछते हैं तो आपको अर्थशास्त्र बताना रहेगा, यह शासन तंत्र पर ग्रंथ था। विशाखादत्त की अगर आपसे पूछते हैं तो मुद्रा राक्षस आप सभी स्टूडेंट बता देंगे, ठीक है, करेक्ट, मुद्रा राक्षस, ठीक। और शूद्रक यहाँ पर मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। महायान मत किस धर्म से रिलेटेड है। तो महायान दोस्तों बौद्ध मत से अर्थात बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आप सभी स्टूडेंट को बौद्ध धर्म आंसर लिखना रहेगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है। तो आरंभिक विश्व यात्री के रूप में इब्न बतूता होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। इब्न बतूता को आरंभिक विश्व यात्री कहा गया है। अगला प्रश्न है बसवन्ना कौन थे। तो बसवन्ना के रूप में वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और ये बसवन्ना, ठीक है ना। आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको अच्छे से याद करना है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न ये रहा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न, रहेट एक यंत्र था। तो रहेट दोस्तों सिंचाई यंत्र था, तो इसमें आपको सिंचाई लिखना होगा। अगला है बंगाल में ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। दोस्तों 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने संधि लागू की थी। तो दोस्तों सहायक संधि लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने, तो सहायक आप इसमें याद रखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ईस्वी में भारत आए थे। तो कब आए थे, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, तो आपको पंडित नेहरू याद रखना है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप नामक हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं। तो हड़प्पा में एक स्थल था जिसका नाम था बनावली, ठीक है, बनावली से मिले हैं। कौन से, तो याद रखना मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा दोस्तों, वहाँ पर मैं आपके लिए अपडेट डालता रहता हूँ। अब सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसको मैं सारा सही बता रहा हूँ, आप लोगों को याद करना है आपको। पहला देखिएगा, P10 दिखाया ना, इसके आगे आपको अशोक लिखना रहेगा। मैं इसके आगे लिख ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अशोक। अगला है बहुपति प्रथा।
तो इसमें आप एक स्त्री के अनेक पति, तो ये यहाँ पर आपको इससे मिलाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ में आपको क्या याद रखना है, शाक्य कबीला याद रखना रहेगा, ठीक है। और जहाँ आरा जो लिखी है ना दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना है, मुग़ल शहजादी थी, ठीक है। जहाँ आरा मुग़ल शहजादी। किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद के रूप में आपको अलबरूनी याद रखना है, ठीक है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। और हम्पी जो लिखा हुआ है ना, हम्पी, इसके आगे विजयनगर आप लिखेंगे, हम्पी के आगे विजयनगर लिख देना सभी बच्चे। और अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने सारी जोड़ी आपके लिए मिला दी है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके पहले स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से याद कर लेना इसको। अब मैं एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ, देखिएगा। रैयत किसे कहते हैं, तो रैयत का मतलब होता है किसान, तो कृषकों को रैयत कहा जाता था। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था, तो ये बंगाल का गवर्नर था, ये बात आपको याद रखना रहेगा, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अगला है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था, दोस्तों नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायियों के साथ में। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, किसने कहा था, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इनका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, इसमें सभी को सही से सीखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, आपको हड़प्पा याद रखना है, ठीक है। कब खोजा गया था, 1921 में। हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित थी, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें आप सभी बच्चे याद रखना समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था, तो दोस्तों सांची के स्तूप का संरक्षण किया था, तो सांची स्तूप आप याद रखना। अच्छा, स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब होता है टीला, ये बात भी थोड़ा सीख लेना। अब सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखिएगा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड जरूर करना, वहाँ पर मात्र 199 में 8 सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए हैं। महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की भक्ति थी, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य लिखना, भक्त थी। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, तो ये बात आपको इसमें सत्य के रूप में बतानी है। अगला है, सिद्धू माझी संथाल विद्रोह का नेता था, तो ये बात भी आपको सत्य लिखनी रहेगी। मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम था, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में अगला मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये असत्य होगा क्योंकि सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हमारे प्यारे एमपी में। अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी, दोस्तों ये असत्य है, इसमें आपको असत्य लिखना है। बाकी आपको सारी चीज़ें हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे पेपर्स की अपडेट ऐप पर आपको देखने को मिलेगी। ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।